प्रिय छात्रों, इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के अंतर्गत हिंदी विषय में जो क्षितिज पाठ्यपुस्तक है उसमें जो पाठ है साखियाँ एवं शब्द, उसके अंतर्गत महत्वपूर्ण तथ्यों को समझेंगे, यानी कि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और साथ में इसके प्रमुख प्रश्नोत्तरों को भी जानेंगे। साखियाँ एवं शब्द के रचयिता जो हैं कबीरदास जी हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कबीरदास जी के बारे में जान लेते हैं और फिर महत्वपूर्ण बिंदुओं और प्रश्नोत्तरों को समझेंगे। आप यहाँ पर कबीरदास जी का चित्र देख रहे हैं। यह चित्र जो है कबीरदास जी का है। सबसे पहले हम इनके जन्म के बारे में जानते हैं। कबीरदास जी के जन्म और मृत्यु के विषय में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं, यानी कि अनेक बातें कही जाती हैं इनके जन्म और मृत्यु के संदर्भ में। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी, यानी कि इसका जो वर्तमान नाम है वाराणसी है, और वाराणसी को पहले बनारस और उसके पहले काशी नाम से जाना जाता था। तो कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ था और सन 1518 के आसपास मगहर में उनका देहांत हुआ था। कबीर ने विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। कबीरदास जी को ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ था? सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा, यानी कि निर्गुण संत परंपरा के अंतर्गत ज्ञान मार्गी संत कवि हैं। ठीक है, भक्ति काल को दो धाराओं में बांटा गया है, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा को पुनः दो शाखाओं में बांटा गया है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी। इसी तरह निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा है। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी हैं और प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कबीरदास जी की। ये जो हैं ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कौन? कबीरदास जी। कहा जाता है कि कबीरदास का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। उसने कबीर को काशी के लहरतारा तालाब के किनारे छोड़ दिया था। किस तालाब के किनारे छोड़ दिया था? लहरतारा तालाब के किनारे छोड़ दिया था। नीरू नीमा नामक जुलाहे, यानी कि बुनकर, जुलाहा को बुनकर कहते हैं, दंपत्ति ने उनका पालन पोषण किया था। कबीर का पालन पोषण किसने किया? नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने पालन पोषण किया। इनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद था। कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद था। अगला बिंदु है, कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। कहाँ हैं? कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक प्रामाणिक माना जाता है, यानी कि आपको जो रचना है मुख्य रूप से वह याद रखना है बीजक। क्या याद रखना है? बीजक इनका प्रामाणिक ग्रंथ है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। ठीक है, अगला बिंदु है, कबीर राम रहीम एकता में विश्वास करते थे, यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता में वो विश्वास करते थे। उन्होंने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया है। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है। अगला है, ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। तो ये जो तथ्य हमने पढ़ा और आपको समझाया, तो इसको आपको याद रखना है। यह जो है कबीरदास जी के बारे में विवरण प्रस्तुत करते हैं। अब हम साखियाँ एवं शब्द पाठ से संबंधित मुख्य बिंदुओं और प्रश्नोत्तरों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला बिंदु यहाँ पर लिखा हुआ है, संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख किया है। यानी कि जो पाठ्यक्रम में साखियाँ हैं उनमें किस बात का उल्लेख हुआ है? प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध और इसके अलावा अन्य भावों का उल्लेख हुआ है। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य दुर्बलताओं से मुक्त होता है। यदि प्रश्न आ जाता है कि मनुष्य दुर्बलताओं से मुक्त कब होता है,
तो आपको क्या उत्तर देना होगा? ज्ञान की सहायता से मनुष्य दुर्बलताओं से मुक्त होता है। अगला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? एक शब्द है मानसरोवर, तो उससे कबीर दास जी का क्या आशय है? उत्तर है, मानसरोवर से कवि का आशय मन रूपी सरोवर से है। किससे है? मन रूपी सरोवर से है। मानसरोवर अत्यधिक निर्मल है, जिसमें परमात्मा का प्रेम रूपी स्वच्छ जल भरा हुआ है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, आपको इसे अच्छी तरह से याद रखना है। अगला प्रश्न है, कबीर दास जी के अनुसार परमात्मा के मिल जाने पर होने वाले आनंद का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, परमात्मा के मिल जाने पर मन रूपी मानसरोवर प्रेम रूपी जल से भर गया है। किससे भर गया है? प्रेम रूपी जल से भर गया है। यदि प्रश्न आ जाता है कि परमात्मा के मिल जाने पर मन रूपी मानसरोवर किससे भर गया है, तो आपको उत्तर देना है कि परमात्मा के मिल जाने पर मन रूपी मानसरोवर प्रेम रूपी जल से भर गया है। उस सरोवर में जीव रूपी हंस विहार कर रहा है। वहां पर हंस को चुगने के लिए मोक्ष रूपी मोती मिल गया है। अब जीव अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहता। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? तो इसका उत्तर है, कबीर दास जी ने कहा है कि सच्चे प्रेमी से मिलने पर मन के सभी छल कपट और द्वेष समाप्त हो जाते हैं तथा हृदय आनंदित व पवित्र हो जाता है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर से हम बता देते हैं प्रश्न क्या है। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? तो इसका उत्तर है, कबीर दास जी ने कहा है कि सच्चे प्रेमी के मिलने पर, यानी कि सच्चे प्रेमी से मिलने पर मन के सभी छल कपट द्वेष समाप्त हो जाते हैं और हृदय आनंदित और पवित्र हो जाता है। कबीर ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कौन सा उपाय बताया है? कबीर दास जी ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कौन सा उपाय बताया है? तो इसका उत्तर है, कबीर दास जी ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहा है कि मनुष्य को सहज साधना से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। कैसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए? सहज साधना से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यदि एक वाक्य में उत्तर आता है तो इस तरह से लिखना है, और यदि सत्य असत्य में आता है कि मनुष्य को सहज साधना से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, सत्य या असत्य, तो आपको सत्य में इसका उत्तर देना है, यानी कि सत्य वहां पर लिखना होगा। अगला प्रश्न है, इस संसार में सच्चा संत कौन है? इसका उत्तर है, इस संसार में सच्चा संत वह कहलाता है जो निरपेक्ष भाव से परमात्मा का स्मरण करता है और उसकी भक्ति में लीन रहता है। पक्ष विपक्ष से दूर रहने वाले प्राणी ही श्रेष्ठ रहते हैं। पक्ष और विपक्ष के कारण यह संसार भ्रम में पड़ा है। मान लो प्रश्न आता है कि यह संसार भ्रम में क्यों पड़ा है, तो आपको उत्तर लिखना है, पक्ष और विपक्ष के कारण यह संसार भ्रम में पड़ा है। अगला प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। यहाँ पर प्रश्न लिखा है, कबीर दास जी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से ना होकर उसके कर्मों से होती है। कैसे होती है? उसकी पहचान, यानी कि व्यक्ति की पहचान उसके कुल से ना होकर उसके कर्मों से होती है। यदि उच्च कुल में पैदा होने पर भी कोई व्यक्ति बुरा कार्य करता है तो क्या लाभ, यानी कि इससे कोई लाभ नहीं है। यह भी वही स्थिति हुई जैसे सोने के घड़े में शराब भरी हो। व्यक्ति साधारण कुल में जन्म लेने पर भी अच्छा कार्य करता है तो वह महान होगा। इसीलिए कबीर दास जी ने कहा है कि व्यक्ति के कर्म अच्छे होने चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या कर्मों से? तो आपको याद रखना है कि व्यक्ति की पहचान उसके कुल से नहीं बल्कि कर्मों से होती है। व्यक्ति को अच्छा कर्म करना चाहिए। अगला प्रश्न है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? यहाँ पर ईश्वर होना चाहिए। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? तो इसका उत्तर है, मनुष्य ईश्वर को देवालय अर्थात मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश एवं अनेक प्रकार की धार्मिक क्रियाओं, कर्म, योग साधना, वैराग्य आदि में खोजता फिरता है। मनुष्य सोचता है कि इन स्थानों में जाने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। ईश्वर का निवास स्थान मनुष्य के भीतर ही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? तो इसका उत्तर है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए निम्नलिखित प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। पहला,
मंदिर में पूजा करने से तथा मस्जिद में नमाज पढ़ने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। दूसरा, काबा, कैलाश आदि तीर्थों की यात्रा करने से भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। तीसरा है, योग साधना करके तथा वैराग्य धारण करके भी लोग ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा करने से भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। कबीरदास जी ने कहा है कि मंदिर मस्जिद जाने से, पूजा करने से, नमाज पढ़ने से, काबा, कैलाश आदि तीर्थों में जाने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। इसके अलावा योग साधना करके तथा वैराग्य धारण करके भी ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सहज मार्ग की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर है, ईश्वर का निवास प्रत्येक प्राणी में है। कहाँ है ईश्वर का निवास? प्रत्येक प्राणी में है। वे इस संसार के कण कण में विद्यमान है, यानी कि हर जगह पर, हर वस्तु में वे विद्यमान हैं। इसीलिए कबीर ने कहा है कि ईश्वर प्रत्येक प्राणी की श्वासों में विद्यमान है, उन्हें बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है? तो इसका उत्तर है, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से की है। इसका कारण यह है कि सामान्य हवा धीरे धीरे चलती है, यह बांस आदि की फट्टियों को नहीं उड़ा सकती, इनको आंधी ही उड़ा सकती है। जिस प्रकार आंधी से पत्ते आदि उड़कर दूर चले जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञान रूपी आंधी से भ्रम, मोह, ममता, स्वार्थ आदि बुराइयां मनुष्य से दूर हो जाती हैं। मन सांसारिक बंधनों से छूटकर ईश्वर का स्मरण करने लगता है। ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर है, ज्ञान की आंधी से भक्त के मन से मोह माया, स्वार्थ, बुराइयां, सांसारिक आकर्षण समाप्त हो जाते हैं। मन निर्मल होकर ईश्वर का ध्यान करने में लग जाता है और वह आनंद की अनुभूति करने लगता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं, उनके हमें तत्सम शब्द लिखना है। पहला शब्द है पखा पखी, तो इसका तत्सम शब्द होगा पक्ष विपक्ष। क्या होगा? पक्ष विपक्ष। दूसरा शब्द है अनग, इसका जो तत्सम शब्द है वह है अन्यत्र। अगला है जोग और इसका तत्सम शब्द है योग। अगला जो शब्द है वह है जुगति और इसका तत्सम शब्द है युक्ति। शब्द है बैराग और इसका तत्सम शब्द है वैराग्य। अगला शब्द है निरपक्ष, तो इसका तत्सम शब्द जो है वह है निष्पक्ष या निरपेक्ष। तो छात्रों, हमने इस वीडियो में कबीरदास जी के बारे में संक्षिप्त रूप में समझा। इसके साथ ही पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो साखियाँ एवं शब्द हैं उनके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों और महत्वपूर्ण तथ्यों को समझा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।